और अब बात परेशान किसानों की। मध्य प्रदेश में इन दिनों धान की खरीदी हो रही है, मगर सरकारी व्यवस्थाओं में हाल ही में किए गए बदलावों के चलते किसान परेशान हो रहे हैं। विंध्य संभाग में किसान लंबी लंबी लाइन लगाकर ट्रैक्टरों के पास ठंडी में रात बिताने को मजबूर हो रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज धान खरीदी की समीक्षा तो की है, मगर किसान को इससे तुरंत लाभ मिले तो कुछ बात बने। देखिए धान खरीदी में परेशान हो रहे हमारे अन्नदाता की ये मार्मिक कहानी। सर्द हवाओं की ठिठुरन से जूझता ये अन्नदाता है। आज सुबह भाई अब रुका तो नहीं चाहिए पे ना तो अपन संपत्ति तक कहीं करना पड़ी। अपनी साल भर की मेहनत को लिए इंतजार कर रहा है। अब रोको बोरा उड़े यार को सरकार के लिए आके आओ जाए भाई क्या करो। उसका नंबर कब आएगा और कब धान बिकेगी। तस्वीरें विंध्य की हैं। 2 दिन से किसान लाइन में लगा है, लेकिन धान की बिक्री फिलहाल बंद है। ऐसे में मुश्किल इस बात की है कि अब ना तो धान को छोड़कर कहीं जा सकते हैं और ना ही इसे वापस ले जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मुनाफे से ज्यादा इन्हें आने जाने का खर्च देना पड़ेगा। अगर जाए तो आदमी घर चला जाए, ठंडी तो हो ही रही है। न तौला रहेगा तो इंसान के पास बचा ही क्या है, रुकेगा तो है ही भाई। अपना तो मजबूरी है, फिर अपना छोड़ के थोड़ी जाएगा। धान खरीदी केंद्र में ट्रैक्टर और ट्रॉली की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। दरअसल नई उपार्जन और परिवहन नीति के चलते अलग अलग परिवहन ठेका नहीं दिया गया है और प्रशासन ने धान मिलरों के भरोसे सारा काम छोड़ दिया। लेकिन मिलर के पास धान को उठाने के लिए संसाधन भी सीमित है। इसी के कारण धान खरीदी केंद्रों पर सही ढंग से व्यवस्था नहीं बन पा रही है। हालांकि प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल कुछ दिन पहले धान को उठाने के लिए निर्देश दे चुके हैं। क्योंकि अब खरीदी हो गई, उठाव के मामले में जरूर फैसला हो गया। 7 दिन के भीतर सभी सोसाइटियों की धान उठ जाएगी। पहले जो यहाँ मिलिंग का तय किया था कि यही मिलिंग हो, उसमें 28 के आसपास जो मिलर थे वो ब्लैक लिस्ट हुए, इसलिए आपकी मिलिंग की क्षमता आधी हो गई। तो उन्होंने तय किया है कि उनको उठान का अधिकार मिल गया है। निर्देश जारी तो हुए, लेकिन हालात नहीं बदले। ऐसे में मजबूरन किसानों को अब ठंड में खुले में गंदगी के बीच बैठना पड़ रहा है। अब रुका तो नहीं चाहिए पे ना तो अपन संपत्ति तक कहीं करना पड़ी। विंध्य के सतना में बारिश के चलते कुछ दिनों के लिए खरीदी पर भी रोक लगाई गई। मौसम में आ रहे बदलाव के चलते बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। ऐसे में अब समिति प्रबंधक खरीदी हुई धान को ही ठिकाने लगा रहा है। 28 तक बारिश की उसमें से अलर्ट है मौसम जी, इस कारण से अभी रुका हुआ है काम, तौल का काम। खरीदी हुई धान को वेयर हाउस में रख लिया जाएगा या किसी तरह बचा लिया जाएगा, लेकिन ट्रैक्टर और ट्रॉली पर लदी इस धान का क्या होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कि वो 2 दिन से पड़े हुए हैं और अपनी बारी का ही इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी उनकी धान बिक जाए और वो अपने घर चले जाएं। और इस संघर्ष के बीच सवाल यही खड़ा होता है कि क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हैं, जिसके कारण किसानों को इस कृषि उपज मंडी में संघर्ष करना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। धान खरीदी की नई व्यवस्था में सरकार ने बहुत कुछ व्यापारियों के हाथ छोड़ दिया है, जिससे किसानों को अब परेशानी हो रही है। वैसे मुख्यमंत्री की जानकारी में ये मामला आने से अब किसानों को सुविधा मिलेगी और परेशानी कम होगी, इसकी उम्मीद की जा सकती है।